Jai Hind children. Today I will teach angles, trigonometrical angles. Angles in trigonometry, angles, how will find angle sine 30 degrees, sine 45 degrees, sine 90 degrees? How will find? See, 0, 1, 2, 3, 4. क्लियर? ये है आपका 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री. क्लियर? हमने रख दिया 0, 1, 2, 3, 4 in sequence, all divided by 4. 0 divided by 4, 1 divided. क्लियर देखो, 0, 1, 2, 3, 0 by 4, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4, all divided by 4. Clear? Now, sin theta, sin 0 degree, 0 by 4 equal to 0. इसके बाद स्क्वायर रूट निकालोगे. फर्स्ट 0, 1, 2, 3, 4 रखेंगे. All divided by 4, every divided by 4. This divide by 4, this divide by 4, this divide by 4, this divide by 4. After divided by 4, 0, 4, 0 जा 0. 0 square root 0. तो sin 0 degree value is 0. Sin 0 degree value is 0. This side, sin 30 degree value is 1 square root 1, 4 square root 2. Sin 30 degree 1 by 2. Sin 45 degree 2 1 जा 2, 2 2 जा 4. 1 का स्क्वायर रूट 1, 2 का नहीं निकलेगा, रूट 2. Sin 45 डिग्री वैल्यू 1 by रूट 2. रूट 3, 4 का स्क्वायर रूट 2. Sin 60 डिग्री वैल्यू रूट 3 by 2. 4 by 4 is 1. Sin 90 डिग्री वैल्यू 1. क्लियर? ये वो वैल्यू आपका फाइंड करने तरीका, विदाउट आपको नहीं कि लेकर के रटना शुरू करें, नहीं, कोई लर्न नहीं करे आपको. देखो, केवल आपको ये सीधे बना लो, मेथड उसका है. 0, 1, 2, 3, 4 लिखिए, डिवाइड बाई 4, 4, 4, 4, स्क्वायर रूट निकालिए, साइन की वैल्यू मिल गया. अब देखो, इसको रेसिव इधर उल्टा लिखो, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट क्या है ना, राइट टू लेफ्ट. राइट 1 है 1, राइट रूट 3 by 2 है, रूट 3 by 2, या 1 by रूट 2 है, 1 by 2, ये 1 by 2, ये 0. ये हो गया आपका cos की वैल्यू. cos 0 डिग्री 1, cos 30, this cos 45, this cos 60 डिग्री, this cos 90 डिग्री, this. वेरी इजी. साइन के वैल्यू निकालने के बाद उसको राइट टू लेफ्ट लिख जाओ. राइट जो वैल्यू है वो इस जगह पर, मतलब उल्टा लिख जाओ. 0, this इन सीक्वेंस फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट, फ्रॉम लास्ट टू फर्स्ट. देख रहे हो, लास्ट को फर्स्ट से स्टार्ट करो. लास्ट 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ से वही नंबर यहाँ. ये हो गया cos. tan कैसे आएगा?
tan की वैल्यू होती है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, साइन बाई कॉस, यानी इसमें इसे डिवाइड कर दो, साइन की वैल्यू ये है, कॉस की ये, डिवाइड करो, 1 0 जा 0, कितना आ गया, tan 0 इक्वल टू 0, 1/2 और √3/2, 2 to reduce आएगा 1/√3, tan 45 1/√2 डिवाइड 1/√2 गेट 1, ये √3/2 डिवाइड 1/2, 2 to reduce √3/1 यानी √3, tan 90 डिग्री 1/0, 0 डिवाइड एनी नंबर undefined means infinite, this cannot define, the 0 divided by 1 0 divide 1/0, तो not define this symbol, यानी ये नंबर 0 से डिवाइड हुआ है, tan हो गया, कोसेक इसका रेसिप्रोकल क्या है, 0 है, 0/1 1/0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/0, तो 1/0 को क्या होता है, एंड नॉट डिफाइंड, हो गया, 2/1 2 हो जाएगा, √2/1 √2 होगा, 2/√3 ये क्या है 1 1/1 हो गया आपको, कॉसेक ऐसे सेक कर लीजिए, रेसिप्रोकल ऐसे ही कॉट कर लीजिए, ये कॉस का रेसिप्रोकल सेक एंड टेन का रेसिप्रोकल कॉट, इस तरह से वैल्यू आपको लर्न नहीं करना होगा, वैल्यू ऑलरेडी फाइंड हो जाएगा आपका वैल्यू, ठीक है, ये नहीं कि बैठ के रट रहे हैं, सीधे 0 30 45 60 90 और ये वैल्यू निकालना है, डिग्री है, फर्स्ट राइट 0 1 2 3 4 ऑल डिवाइड बाई 4 देन स्क्वायर रूट, 0 to 4 लिख जाइए, फिर इसके बाद 4 से डिवाइड, उसके बाद फिर स्क्वायर रूट दैट इज साइन, और लास्ट टू फर्स्ट चलोगे दैट इज कॉस, फिर साइन बाई कॉस करोगे तुम्हारा टेन आ जाएगा, इस एक्सरसाइज में यही है, इसी पर पूरा क्वेश्चन। अब देखा जाए, वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज, वेरी इजी एक्सरसाइज, यदि वैल्यू आपको मालूम है तो वैल्यू पुट करके उसको ऐड करके लिख लो, ठीक है, वेरी इजी एक्सरसाइज, फर्स्ट सेकेंड बोथ वेरी इजी। एक्सरसाइज एट पॉइंट टू, एक्सरसाइज 8.2, फर्स्ट क्वेश्चन, इवेल्युएट द फॉलोइंग, फर्स्ट दिया है इवेल्युएट फॉलोइंग, इवेल्युएट द फॉलोइंग, साइन 60 डिग्री, कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री, ठीक है बेटा, साइन 60 वैल्यू विल पुट, साइन 60 वैल्यू √3/2, कॉस 30 डिग्री वैल्यू √3/2, ये सब डालना चाहिए, नो सिंबल, मल्टीप्लाई प्लस साइन 30 1/2 cos 60 1/2
रूट 3 इंटू रूट 3 इक्वल रूट मल्टीप्लाई गेट 3, 9 तो पढ़े हो। रूट 3 इंटू रूट 3, 3, 2 2 जा 4 प्लस 1 1 इंटू 1 1 बाई 2 2 जा 4, 3 बाई 1 प्लस 1 बाई 4, 3 बाई 1 प्लस 1 बाई 4, 3 1 4, 4 बाई 4 reduce 1 equal to 1 answer. Clear? Very simple beta. Only addition subtraction. You know, you have studied in class 7 6 addition subtraction, 9th also. So only add, subtract, multiplication and division in this exercise. But ये degree this value should be learned. Second, है 2 tan square 45 degree प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। tan 45 वैल्यू बेटा 1, tan 45 1, तो tan 45 वैल्यू 1 तो उस पर लगा स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर दैट इज 1। cos 30 वैल्यू रूट 3/2, cos 30 रूट 3/2, cos 30 ही वैल्यू होता है sin 60 का, तो sin 60 रूट 3/2 है, जब cos 30 रूट 3/2 होता है, तो रूट 3/2 स्क्वायर लगा है। sin 60 वैल्यू रूट 3/2 स्क्वायर लगा है, 2 प्लस रूट 3 इंटू रूट 3 3, 2 इंटू 2 4, सेम 3/4 reduce get 2 is answer. Clear? This second question clear? Any problem? All are clear? Value I have put value and add and subtract 3/4 both numbers, subtract them, that is get 0, 2 left only. Clear? Very good. Now question number 3. cos 45 degree sec 30 plus cosec 30 degree, cos 45. cos 45 and sin 45 both value 1 by root. So cos 45 value upon sec 30 degree, sec 30 degree, cos 30 reciprocal sec 30, cos 30 root 3/2, तो sec 30 2/√3,
cosec 30, sin 30, sin reciprocal is cosec, sin 30 reciprocal cosec 30, sin 30 value 1/2, तो cosec 30 2/1 minus 2. Okay, first take LCM, root 3 2 plus 2 root 3 by root 3, क्या हो गया 1/√2, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल इंटू √3 by 2 plus 2 √3. दिस देखो भाई ये 1/√2 है, इसमें ये नंबर डिवाइड करेगा, इसको ऐड किया गया 2 plus 2 √3 by √3 आया. डिवीजन डिविडेंड चेंज इन द मल्टीप्लिकेशन एंड रेसिप्रोकल. जैसे देखो 1/2 डिवाइड 3/5 इन डिवीजन दिस रेसिप्रोकल मीन्स 1/2, ये 3/5 है, हो जाएगा 5/, ऐसे लिखा रहेगा 1/2 डिवाइडेड 3/5. दिस 1/2 डिवाइड 3/5, 3/5 डिवाइड मीन इट्स रेसिप्रोकल symbol multiply. So 1/2 into 5/3, 5. Same I have used here. 1/√2. Now 2 plus 2 √3 by √3 reciprocal √3 by 2 plus 2 √3. Clear? Multiply. √3 बन जा √2 multiply into √2 multiply in √3. ध्यान दो बेटा, √3 बन जा √3, √2 multiply to 2 √2, √2 multiply here √2 to √3 √6, 2 √6. This you have been studying class 9th. तो √3 by 2 √2 plus 2 √6. क्लियर? अब देखो आंसर ये हुआ आपका, लेकिन बात यह है कि नीचे डिनोमिनेटर रूट नहीं होता, रेशनलाइज करेंगे. क्या करेंगे? रेशनलाइज. दिस अपोजिट साइन मल्टीप्लाई इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. पढ़े हो 9th में फर्स्ट एक्सरसाइज में रेशनलाइजेशन मीन्स दिस अपोजिट साइन नंबर इन 2√2 plus 2 √6 अपोजिट 2 √2 minus 2 √6 multiply in numerator and denominator. See here √3 upon 2 √2 plus 2 √6 multiply in numerator 2 √2 minus 2 √6 upon 2 √2 minus 2 √6. देखा यही नंबर है. इज दिस अपोजिट साइन मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. तो √3 into 2 √2 कितना होगा 2 √6. √3 into this 2 √18 upon, ध्यान दो बेटा, √2 √2 plus 2 √6, 2 √2 minus 2 √6, a plus b, a minus b, a plus b, a minus b
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए के प्लेस पर हमारा 2√2 है, बी के प्लेस पर 2√6 है, ठीक है। तो ए स्क्वायर यानी 2√2 होल स्क्वायर, बी स्क्वायर दिस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2√6 होल स्क्वायर माइनस 2 हाँ ठीक तो है। क्लियर, आगे देखो, 2√6 माइनस 18 यही होता है, स्क्वायर रूट निकालो बेटा। 18 क्या होगा 2 3 3, एक 3 से बाहर आ गया बेटा, क्या बचेगा √2 यानी 3√2 अपॉन वो क्या रूटिंग का 3√2, 2√2 होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर √2 का स्क्वायर, 4 2 जा 8, या 2 स्क्वायर √6 स्क्वायर, 6 4 जा 24। क्लियर, क्लियर। अब देखिए 24 यदि सिंबल चेंज कर दिया जाए तो आपको पॉजिटिव है, ऐसे ही मैं कर देता हूँ, इक्वल टू 2√6 माइनस 3√2 बाई 16 माइनस 16। अब ये माइनस हटेगा तो ऊपर साइन क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ये प्लस हो जाएगा 3√2 और ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 2√16 अपान नीचे आ जाएगा 16। ये हुआ आपका आंसर, 3√2 माइनस √6 माइनस 18 माइनस 18। क्लियर, देखो यहाँ मिस्टेक तुम्हारा हो गया था, 2√6 है 6√2, तो यहाँ -2 कॉमन ले लेंगे, बचेगा √6 और माइनस 3√2 अपॉन -16 8। आंसर √6 माइनस 3√2 बाई 8, दिस आंसर। 3√2 माइनस, ये साइन चेंज होगा तो ये माइनस प्लस होगा, 3√2 माइनस होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं फिर से 3√2 माइनस √6, ये माइनस का मिल लेंगे तो ये क्या होगा, ये माइनस होगा, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये हुआ 3√2 और ये हुआ माइनस √6 अपॉन 8, दिस आंसर।
ये हुआ। ठीक है बेटा, चूंकि ये देखो 2√6 और -6√2, 2 यहाँ भी है 2 यहाँ भी, 2 का हमने -2 का मूल्य, क्योंकि यहाँ माइनस आंसर आ रहा है तो -2 निकाला, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -√6 और यहाँ हो जाएगा +3√2। तो ये 2 8 जा 16 and 3√2 -√6 upon 3√2 -√6 upon 8, this answer. Clear? Now question number कौन सा था ये? 45 थर्ड था। अब ऐसे फोर्थ भी थोड़ा बड़ा है, फोर्थ थोड़ा वो है, फिफ्थ इजी है, फोर्थ भी कर दे रहा हूँ, देख लो। फोर्थ, अरे थर्ड है cos 40, थर्ड हो गया ना, फोर्थ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये बात चेक कर लो, अदरवाइज फिर गलत हो जाएगा। sin 30 tan 45 cosec 60 सही है, sec 30 cos 60 cot 45, ठीक है। ये देखो, ये भी ऐसे थोड़ा टेढ़ा है, कई रूट फूट आएगा इसमें। sin 30 1/2 प्लस tan 45 1 माइनस cosec 60 sin 60 √3/2, तो cosec 60 रेसिप्रोकल 2/√3 अपॉन sec 30 cos 30 √3/2 sec 30 2/√3 cos 60 sin 60 √3/2, अरे cos 60 1/2 प्लस cot tan का उल्टा tan 45 1 cot 45 1 sin 31/2 tan 45 1 right, cosec 60 2/√3 sec 30 2/√3 cos 60 1/2 cot 45 1, this sin 30 वैल्यू से लिखे थे, चौथा नंबर है, चौथा है, ये भी सही है, सही। देखो भाई, अब एलसीएम लिया जाएगा, ऊपर का भी नीचे का भी, हम यही दिखा रहा है एलसीएम, ऊपर का एलसीएम 2 ये 1/1 और ये √3 है, एलसीएम होगा आपका 2√3,
तो 2 डिवाइडेड है 2 टाइम √3 बन जा आपको आएगा √3, यहाँ आएगा प्लस 2√3 हो गया, यहाँ आएगा √3 रेड्यूस, क्या मिला 2 2 2 जा 4 हो गया। नीचे चलो √3 2 और 1/1 पूरे का एलसीएम 2√3 देखो तो √3 रेड्यूस हुआ 2 है, 2 2 जा 4 प्लस 2 से 2 रेड्यूस √3 बन जा प्लस 2 सिंपल जो मेथड आता है 6 7 8 का वही यूज किया। 2√3 कॉमन, यहाँ आपको आ गया √3, यहाँ 2√3 √3 से √3 का 2 है, 2 2 जा 4 है, सही है। √3 रेड्यूस गेट ओनली 2, √3 गेट 2 और ये 2 2 जा 4 सही है। 2 रेड्यूस √3 बन जा √3 और यहाँ 2√3। अब देखो ये 2√3 डिनोमिनेटर 2√3 डिनोमिनेटर बोथ रेड्यूस, क्या आया √3 2√3 and 1√3, √3 means 1√3, 2√3 and 1√3 equal to 3√3 minus 4 अपॉन, नीचे देखो यहाँ भी है 1√3 and 2√3 3√3 प्लस 4, देखा कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। ये हमने बता दिया कि √3 माने 1√3, ये दोनों इक्वल हो गए, लाइक टर्म होगा, क्योंकि 1√3 2√3 इक्वल टू 3 √3 एंड 3√3, यहाँ भी 1√3 एंड 2√3 प्लस 4। अब रेशनलाइज करेंगे, दैट इज योर आंसर। रेशनलाइज करने पर जो आएगा वही आपका आंसर है। तो 3√3 प्लस 4, इसका अपोजिट साइड 3√3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4, नीचे भी मल्टीप्लाई 3√3 माइनस 4। देखिए 3√3 माइनस, ये नीचे 3√3 प्लस 4 है, अपोजिट साइड 3√3 माइनस 4, तो माइनस 4 नीचे भी ऊपर, वैल्यू में कोई अंतर नहीं, ऊपर हो जाएगा 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर, जो नंबर यहाँ है वही नंबर यहाँ है, a माइनस बी a माइनस बी होल स्क्वायर। ये बेटा क्योंकि यहाँ a है यहाँ b है, तो a माइनस बी कैन राइट a माइनस बी होल स्क्वायर। और नीचे देख लो बेटा 3√3 प्लस 4 3√3 माइनस a प्लस बी a माइनस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ में आया? 3√3 माइनस 4 3√3 माइनस 4 कैन राइट 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर 3√3 होल स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर। दिस यू शॉर्ट। आगे इसको रफ करता हूँ। रफ कर दे रहा हूँ। (3√3 minus 4 whole square) a square 3√3 whole square 3 3 जा 9 and 3 9 3 जा 27 प्लस 4 4 जा 60। फिर ये तीनों मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 4 जा 24√3 माइनस 24√3 अपॉन नीचे
ए स्क्वायर, 3 3 जा 9, 3 जा 20, 9 3 जा 27, 3 का स्क्वायर 9 और रूट 3 का स्क्वायर 3, 9 इंटू 3 माइनस 4 स्क्वायर 60। क्लियर? -43 -24 रूट अपॉन 43 -24 रूट 3, 43 -24 रूट 3 by 11, 43 -24 root 3 by 11 is your answer. Clear? Next question, fourth and last question of the first, fifth question. Five cos square 60 degree plus 4 sec square 30 degree minus 10 square 45 degree sin square 30 दिस बेटा सेम क्वेश्चन है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको आज ऐसी पर हम होमवर्क देंगे आपको करने के लिए, आप घर में करोगे, 2 क्वेश्चन देंगे, एक पीछे वाले का दूंगा, एक इसमें, क्योंकि प्रैक्टिस भी जरूरी है, टेस्ट आपका है। तो पहले मैं दे रहा हूँ, इसको सॉल्व करते हैं, कैसे होता है ये भी देखिए। cos 60 वैल्यू बार बार बोल के आप करेंगे, आपको लर्न हो जाएगा। cos 60 वैल्यू रूट 3 1/2 5 इंटू cos स्क्वायर तो 1/2 होल स्क्वायर। क्लियर बेटा? मैं एकदम स्टेप से लिख रहा हूँ, प्लस स्टेप मत छोड़ 4 sec 30 वैल्यू cos 30 वैल्यू रूट 3/2, ये cos 30 है, sec 30 2/√3 होल स्क्वायर 10 45 1 10 स्क्वायर 45 1 स्क्वायर that is also 1 square that is upon sin 30 1/2 sin square 30 1/2 whole square cos 30 रूट 3/2 cos स्क्वायर 30 रूट 3/2 होल स्क्वायर। क्लियर? वैल्यू होगा एरर का तभी होगा बेटा, या तो वैल्यू आप पहले से निकाल लो कॉपी पे एग्जाम में, रफ कॉपी पर। ये हुआ cos 60 1/2 सही है, sec 30 cos 30 रूट 3/2 2/√3 ठीक है, 10 45 हो रहा है। वेरी गुड। सी नेक्स्ट स्टेप देखो, 5 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/4 1/4 इंटू ये 5/4 2 स्क्वायर 4 रूट 3 स्क्वायर 3 इंटू 4 16/3 -1
1/2 square 1/4. √3 square 3, 2 का स्क्वायर 4. दिस क्लियर. क्लियर. ये हुआ. दिस इज LCM process is 4 3 1/1 LCM is the 12. 4 3 are 12, 3 5 are 15, plus 3 4 are 12, 4 6 are 3 4 are 12, 1 12. ठीक है बेटा. 4 3 are 12, 3 5 are 15, 3 4 are 12, 4 16 are 64, 1 12 12 upon LCM 4 4, that is 4, 3 1 4, 4/4, that is 1, equal to 1. both reduce 1 means यही आपका ऊपर लगा आंसर है. -12 upon 12. और ये हो गया. अच्छा 67/12. Now this answer means answer you will write answer 67/12. This 67/12 is your answer. Question number 5. So depend on the calculation. First put the value 1 marks get, and set solution there are 2 marks to 1 marks, and जो भी 3 है तो 2 marks. फिफ्थ क्वेश्चन हुआ. फर्स्ट का 8.2 का फिफ्थ हुआ. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. चूज द करेक्ट ऑप्शन और जस्टिफाई योर चॉइस. फर्स्ट बोला है 2 tan 30/1 tan square 30. फर्स्ट सॉल्व, देन choose which are the true sin 60, tan 60, cos 60 or something. मैं आंसर लिख रहा हूँ क्वेश्चन 2 को. क्वेश्चन 2. choose 2 tan 30. 2 tan upon 1 plus tan square 30 degree. आगे क्या होगा? A sin 60, B answer cos 60, C answer tan 60 degree, D answer sin 30 degree. Which answer is true? कैसे बताओगे
कैसे इसको ये वन वर्ड आंसर है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके बुक का ही है चूंकि ना, तो ये सब टेस्ट में आ सकते हैं। चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। टिक मारना है, क्यों टिक मारना है, आप पारा टिक मार दो, बट कैसे रफली सॉल्व करोगे तब तो। देखो मैं इसको सॉल्व के बता रहा हूँ। 2 tan 30 वैल्यू 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30, tan 30 1/√3, tan स्क्वायर 30 1/√3 होल स्क्वायर। हो गया बेटा, क्लियर। tan 30 1/√3, ये स्क्वायर है इसलिए इस पर स्क्वायर है। देखो 2/√3 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/√3 इंटू 1/√3 इक्वल टू 1/3। 1 इंटू 1 1, √3 इंटू √3 3। ठीक है, आगे देखो 2/√3, इसका भी अपान 3 1 जा 3 1 4/3 हो गया। कैसे लिखोगे आगे देखो स्टेप। 2/√3 ये रेसिप्रोकल इंटू 3/4। 2/√3 रेसिप्रोकल 3/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या मिला, 3/2√3 आया ना, 3/2√3। अब रसलाइज करोगे बेटा, रसलाइज का नियम, इंटू √3 इंटू √3 क्या आएगा, 2√3 अपान √3 इंटू √3 इंटू 2। टू √3 इंटू √3 3 2 जा 6। क्या होगा इसमें गलती, 1 मिनट वेट। यहाँ देखो 2 इंटू 1/√3 tan 30 राइट 2/√3 आया। यहाँ देखो tan स्क्वायर 30, क्वेश्चन सही है ना, आ गया क्वेश्चन, हाँ हाँ ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर 30 सही तो है, गलती क्या हुआ इसमें, 2/√3 3 1 जा 3 4/3 4/3 2/√3 इंटू 3/4 ये इसका अगर 2/√3 आ जाएगा। और हाँ ये हुआ ना, 1 मिनट, तो 3/4 सही है। सॉल्व करो इसको, कितना आया 6 4√3 4√3 करते हैं, चलो अच्छा पानी कट ही जाएगा, तो √3 ऊपर नीचे कर दें मल्टीप्लाई, √3 और नीचे भी कर दें √3 √3, तो यहाँ क्या ऊपर कितना आ गया 6 √3 अपान
रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू 4 12 6 1 जा 6 2 जा 12 रूट 3 बाई 2 एक बार बेटा रूट 3 बाई 2 हाँ रूट 3 बाई 2 अब ये देखेंगे रूट 3 बाई 2 ये वैल्यू किसका होता है साइन होता है जो दिया है साइन होता है 60 कि cos 60 वैल्यू कि tan 60 वैल्यू कि sin 30 वैल्यू sin 30 वैल्यू 1/2 नहीं है गलत है tan 60 वैल्यू रूट 3 वो भी नहीं है गलत cos 60 वैल्यू 1/2 होता है वो भी नहीं है गलत sin 60 वैल्यू यस रूट 30/2 इक्वल टू sin 60 डिग्री तो आंसर ए sin 60 डिग्री सुना बेटा इस तरह से कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ जैसे थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हुआ देखिए आप आगे संख्या 3 जो भी है तो कैलकुलेशन यदि मिस्टेक कहीं हुआ तो फिर घबराएंगे स्लोली समझ के करते रहेंगे कोई गड़बड़ी नहीं देखिए आपको ब्लैंक आ गया ना कैसे आया sin 60 कोई 21 में सही होगा वो आ गया क्योंकि ये आया ये वैल्यू sin 60 का होता है इसलिए इसका sin 60 और ऑप्शन दिया है एक और दिया है सेकेंड कर रहा हूँ 2 का सेकेंड का सेकेंड 1 माइनस 10 45 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 ये इजी है क्योंकि tan 45 क्या होता है 1 होता है 1 का स्क्वायर 1 tan 45 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 0 1 प्लस 1 2 0 डिवाइड करें क्या आएगा बेटा 0 विच करेक्ट आंसर अच्छा भूल गए नहीं लिखे एक मिनट लिख देता हूँ A 1090 B 1 C sin 45 D कहाँ गया sin 4 D 0 कौन सही है tan 90 डिग्री नहीं होता है 1 ऐड होता है गलत 1 आया नहीं sin 45 डिग्री वैल्यू इज 1/√2 वो भी नहीं आया 0 आ गया सीधे 0 दिखाई दे रहा है कौन सा ऑप्शन सही है करेक्ट आंसर डी करेक्ट आंसर डी ये हुआ बस ठीक है बेटा सेकंड कर दिए एक और कर दें थर्ड कर देता हूँ फोर्थ अब आप करोगे थर्ड मैं कर रहा हूँ sin 2a sin sin 2a sin 2a equal to 2 sin a. It is true or false. Find value of a. Please solve. You have any problem? 2 and third.
then ask me in next class. Thank you.